नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानेंगे हम आरआरबी टेक्नीशियन के जो अभी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, उसमें वेल्डर ट्रेड के लिए कौन-कौन सी पोस्ट है। टोटल 11 तरह की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 2031 वैकेंसी है। उसमें कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, घर के पास आपको पोस्टिंग चाहिए तो कैसी प्रेफरेंस होनी चाहिए, सैलरी किसमें ज्यादा मिलने वाली है, कौन सी सबसे अच्छी पोस्ट है, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 10 से 15 मिनट खींच सकता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो ये है कि मैं डेली एक करंट अफेयर का शॉर्ट्स अपलोड करता हूं जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर रेलवे से जुड़ी जानकारी या फिर किसी भी जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे वो टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, आप मेरे चैनल पर विजिट कर ले सकते हो। आज की वीडियो में हम वेल्डर का पूरा डिटेल से जानने वाले हैं कि टोटल पोस्ट कितनी है, उसमें कितनी वैकेंसी है, जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालते वक्त की आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, पोस्टिंग प्लेस कहाँ होने वाला है, प्रमोशन कैसा है और आपका फिर प्रेफरेंस आपको कैसे डालनी है। सैलरी लास्ट में आपको बताऊंगा कि मिनिमम सैलरी आपकी क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम वेल्डर ट्रेड की टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल 11 पोस्ट है, जिसमें कैटेगरी नंबर 2, 4, 5, 7, 8, 11, 16, 20, 25, 29 और 30 है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो। इसमें टोटल वैकेंसी की बात करूं तो ये थोड़ा यहाँ गलत टाइप हो गया। टोटल वैकेंसी आपकी 2031 वैकेंसी। इन्हीं 2031 वैकेंसी में से आपको चूज करना है, प्रेफरेंस देना है। ये तो टोटल जो नोटिफिकेशन आया टोटल वैकेंसी है, फिर आप आपके आरआरबी के अकॉर्डिंग भी आप वैकेंसी उसमें देख सकते हो नोटिफिकेशन में। यदि आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कंप्लीट जॉब प्रोफाइल देखना चाहते हो, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ट्रेनिंग पोस्टिंग कहाँ होगी, टाइमिंग क्या रहेगा, जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन कैसा है, सैलरी अलाउंसेस, लीव एंड ट्रांसफर फैसिलिटी, मेरिट डीमेरिट, फीमेल के लिए कैसी है, तो यह वीडियो मैंने एक अलग से बना रखी है। आप आई बटन में ऊपर लिंक दिया है, वहां से भी देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो यह वीडियो वहां से आप देख सकते हो। अभी हम मेडिकल पर चलते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है तभी आप उसको पोस्ट प्रेफरेंस में डालिए, नहीं तो आपने मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं डाली तो आपको फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत हो सकती है। फाइनल में यदि आपके नंबर होते हुए भी आप बाहर हो सकते हो, तो मेडिकल स्टैंडर्ड आपको आपका पता होना चाहिए। आप किसी भी आई शॉप पर जाकर इसका पता कर सकते हो। जैसे A3 मेडिकल में टोटल 2031 पोस्ट है, B1 में 2003 पोस्ट है और C1 कैटेगरी के लिए 890 वैकेंसी है। A1, B1 और C1 क्या है, जैसे A3 लेवल 2 वाली कैटेगरी आप देख सकते हो, यहाँ मेडिकल लिखा हुआ है A3, उसके बाद B1 है, उसके बाद लास्ट में आप देखोगे कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 18 नंबर कैटेगरी से C1, तो जो इससे नीचे कैटेगरी आती है वो C1 कैटेगरी में आती है। अब A3 क्या होता है, A3 में आपका डिस्टेंस विजन 6/9 होना चाहिए, और जो विद और विदाउट ग्लासेस ग्लासेस 2D से अधिक नहीं होना चाहिए। नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए। इसके साथ साथ आपका कलर विजन टेस्ट भी होगा, बाइनोकुलर विजन टेस्ट होगा, नाइट विजन टेस्ट होगा, मायोपिक विजन टेस्ट भी होगा। A3 और B3 में थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ सारे टेस्ट तो सेम होने वाले हैं, सिर्फ आपका जो डिस्टेंस विजन है 6/9 6/12 तक हो सकता है, और यहाँ पर जो ग्लासेस की पावर है वो 4D तक हो सकती है। बाकी सेम रहने वाला है, कलर विजन, बाइनोकुलर, नाइट विजन सभी टेस्ट सेम होने वाले। C1 और C2 रेलवे की लोएस्ट मेडिकल कैटेगरी होती है, वहाँ 6/12 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस आपकी हो सकती है। ग्लासेस का कितना भी पावर है इसमें मैटर नहीं करता। डिस्टेंस विजन 0.6, सिर्फ रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके ग्लास लगे हैं या नहीं लगे हुए, तो ये होती है C1 मेडिकल। तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस डालोगे, सबसे पहले तो बात ये है। अभी हम पोस्टिंग प्लेस की बात करेंगे कि किस किस पोस्ट की कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी। जैसे ट्रैक मशीन है, ब्रिज है, CNW है, जो जो कैटेगरी दी हुई है यहाँ पर, उनकी कहाँ पोस्टिंग होगी। तो जैसे ट्रैक मशीन की है, तो ट्रैक मशीन की पोस्टिंग आपकी फिक्स नहीं होती। ट्रैक मशीन जहाँ ट्रैक बन रहा है, मेंटेनेंस चल रहा है, वहां आपकी होगी। यहाँ थोड़ा थोड़ा साथ साथ में मैं जॉब प्रोफाइल भी बता दूं, यहाँ 21/7 का रोस्टर रहेगा, लगभग आपको 20 दिन ड्यूटी रहनी, 10 दिन आपको छुट्टी रहेगी। फिक्स आपका कोई प्लेस नहीं रहता है। फिर ब्रिज वाली बात करूँ तो जो ब्रिज वाली पोस्ट है वो DRM ऑफिस उनका हेडक्वार्टर होता है, और जहां जहां ब्रिज होते हैं वहां मेंटेनेंस का कार्य होता है, इसलिए जिस भी ब्रिज पर कोई कार्य आता है तो वहां आपकी ड्यूटी लगाई जाती है। CNW की बात करूँ तो CNW वर्कशॉप है या यार्ड होता है या सिकलाइन होता है, यहाँ पोस्टिंग प्लेस आपका फिक्स रहता है, और ये बड़े स्टेशन पे या वर्कशॉप में या यार्ड में आपकी पोस्टिंग होती है। डीजल मैकेनिकल ये वर्कशॉप है, यहाँ फिक्स पोस्टिंग प्लेस रहता है, शिफ्ट में आपकी ड्यूटी रहती है। और डीजल टीआरएस वैसे हेडक्वार्टर DRM ऑफिस रहता है, या फिर यार्ड या वर्कशॉप में भी हो सकता है।
जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है उनके मेंटेनेंस के लिए यहाँ कार्य किया जाता है। ईएमयू ये भी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट होती है, इनकी वर्कशॉप होती है अलग से स्टेशन के पास है। जो यहाँ ईएमयू जैसे सभी जगह नहीं होती, ईएमयू जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, वहाँ एक तरह की मेट्रो ट्रेन की तरह ही चलती है ये ईएमयू इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, उनके मेंटेनेंस का वर्क होता है वहाँ। तो वो आपको वहीं सिर्फ देखने को मिलेगी। वेल्डर ओपन लाइन में आपको घर के नज़दीक पोस्टिंग मिल सकती है। ओपन लाइन ये होता है कि किसी भी स्टेशन पे कोई भी वेल्डिंग का कार्य करना होता है तो वहाँ वेल्डर नियुक्त होता है। डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप ये फिर पीयू एंड मैकेनिकल वर्कशॉप ये सभी वर्कशॉप होती है एक प्रकार से। प्रोडक्शन यूनिट में न्यू प्रोडक्शन होता है, न्यू लोको या न्यू ट्रेन का, और वर्कशॉप में मेंटेनेंस भी होता है और न्यू भी बनते हैं। तो इसलिए वहाँ सेम सा वर्क रहता है सभी प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप, और ये सभी ज़ोनल लेवल पे कार्य करती है। यही सेम वर्कशॉप का है पोस्टिंग प्लेस पे। अभी हम प्रमोशन का देखते हैं कि प्रमोशन कैसा है। जैसे ग्रेड 3 1900 ग्रेड पे पर आते हैं, यहाँ से मिनिमम 2 ईयर की सर्विस होने के बाद आप ग्रेड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एवरेज की बात करूँ 2 से 3 साल में पहला प्रमोशन आपका आसानी से हो जाता है। 2400 ग्रेड पे पर 2400 से 2800 ग्रेड पे पर जाने के लिए फिर यहाँ 4 से 5 साल लग सकते हैं। यानी टोटल 7 साल में आप ग्रेड 1 यानी 2800 ग्रेड पे तक पहुंच सकते हो। यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। एमसीएम में जाने के लिए आपको 7 से 8 साल भी लग सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा, और एमसीएम से ऊपर जाने के लिए जेईई के लिए आपको एलडीसी एग्जाम देना होगा। जेईई यदि एलडीसी के थ्रू आप जेईई बनते हो तो आप 2 साल बाद एसएससी प्रमोट कर दिए जाओगे। और एसएससी 4600 पे ग्रेड होता है। 4600 से आप 4800 5400 पे ग्रेड तक आप आसानी से जा सकते हो। रेलवे बोर्ड का सर्कुलर जारी हो चुका है। तो प्रमोशन के अकॉर्डिंग आप पोस्ट प्रेफरेंस डालना चाहते हो तो प्रमोशन किस किस पोस्ट में फास्ट है तो आप यहाँ देख सकते हो। ये सारणी आगे भी मैं इसको डिटेल में बताने वाला हूँ, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस हम देखेंगे। तो पोस्ट प्रेफरेंस में यदि प्रमोशन या फिर गर्ल्स के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हो कि यहाँ गर्ल्स भी ऐड कर सकते हो कि गर्ल्स के अकॉर्डिंग हमारी पोस्ट प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, या प्रमोशन हो गया, सैलरी भी इसमें अच्छी मिलने वाली है। तो सबसे पहले 30 नंबर जो कैटेगरी है वेल्डर वर्कशॉप, इसको ऊपर रखिए, यहाँ प्रमोशन आपको अच्छा देखने को मिलेगा। फिर 29 जो वेल्डर ये भी वर्कशॉप की है, यहाँ भी प्रमोशन अच्छा मिलेगा। कैटेगरी 25 में मैकेनिकल पीयू डब्ल्यूएस वाली, यहाँ भी प्रमोशन अच्छा देखने को मिलेगा। और जो डीजल मैकेनिकल वर्कशॉप है, यहाँ कैटेगरी 20 में भी अच्छा प्रमोशन मिलेगा। सीएनडब्ल्यू में भी अच्छा प्रमोशन है। फिर डीजल मैकेनिकल 7 नंबर में भी प्रमोशन ठीक-ठाक आपको देखने को मिलेगा एवरेज। 8 नंबर जो कैटेगरी है, यहाँ थोड़ा-सा एवरेज प्रमोशन देखने को मिलेगा। ईएमयू वाले में भी आपको एवरेज देखने को मिलेगा। वेल्डर जो ओपन लाइन वाले हैं, वहाँ भी आपको प्रमोशन थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत कम वैकेंसी रहती है। उसके बाद ब्रिज वाली है, ब्रिज वाले में भी आपको काफ़ी कम स्लो देखने को मिलेगा प्रमोशन। और वहाँ जो ट्रैक मशीन वाली है कैटेगरी 2 नंबर 2, यहाँ भी आपको बहुत ही कम प्रमोशन देखने को मिलेगा। तो प्रमोशन के अकॉर्डिंग आपके प्रेफ़रेंस ये होनी चाहिए। और नियर बाय होम, यानी ये तो आप होम आरआरबी, सबसे पहले आपको होम आरआरबी अप्लाई करना होगा, फिर आपको होम डिवीजन मिलेगा, तब ये पॉसिबिलिटी मिलती है। नहीं तो अजमेर का बंदा यदि आरआरबी चेन्नई सिलेक्ट करता है तो उसको होम आरआरबी कैसे, या होम पोस्टिंग कैसे हो सकती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए आपको सबसे पहले घर के पास पोस्टिंग चाहिए, तो सबसे पहले ज़रूरी है आपके होम आरआरबी से अप्लाई करें, फिर आपकी पोस्टिंग आपके डिवीज़न में होनी चाहिए, फिर में चांस बनते हैं कि आपके घर के पास पोस्टिंग हो। यदि फिर भी आप देखना चाहते हो तो कैटेगरी नंबर 16 जो वेल्डर ओएल वाली है, ओपन लाइन वाली, यहाँ पर आपको घर के पास चांस है। सीएनडब्ल्यू बड़े स्टेशन के पास सिकलाइन यार्ड रहता है, वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ट्रैक मशीन वाली पोस्ट है, तो यदि ट्रैक न्यू बन रहा है आपके घर के आसपास तो वहाँ भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इलेक्ट्रिकल टीआरएस या ईएमयू ब्रिज, इनमें भी घर के पास हो सकती है। वर्कशॉप में यदि आपके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पर यदि वर्कशॉप है तो उस वर्कशॉप वाली पोस्ट को प्रेफरेंस में ऊपर रखिए। यहाँ प्रमोशन भी अच्छा है। यदि 100 किलोमीटर के आसपास है तो आप वीकली आराम से रेस्ट मिलता है, घर भी आ सकते हो। तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि वर्कशॉप वाली पोस्ट को हम प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखें। तो प्रमोशन जानने के बाद हम सैलरी भी देख लेते हैं कि सैलरी, बेसिक सैलरी 19,900 होगी आपकी स्टार्टिंग। फिर आज की डेट में जो 55% डीए चल रहा है, साल में 2 बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को बढ़ता है। अभी जनवरी वाला चल रहा है, जुलाई वाला अक्टूबर में मिल जाएगा। तो यहाँ 55% और एक्स, वाई और जेड सिटी के अनुसार चार्ज मिलता है। एक्स सिटी वो होती है जहाँ पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, वाई सिटी वहाँ जहाँ पॉपुलेशन 5 से 50 लाख के बीच में, और जेड सिटी वो होती है जहाँ पॉपुलेशन 5 लाख से बिलो होती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलने वाला है, नाइट ड्यूटी अलाउंस, नेशनल हॉलिडे अलाउंस, इंसेंटिव मिलता है।
फिर पर डे ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, पर डे ये 625 रुपए, ये सब फिर एनपीएस या यूपीएस कटने के बाद जो इन एंड सैलरी बनती है। एक्स सिटी की बात करूं तो मिनिमम सैलरी जैसे 35,823 रुपए, ये तो मिनिमम सैलरी बनने वाली है आज के डेट में। इसमें इंसेंटिव, नाइट ड्यूटी अलाउंस, नेशनल हॉलीडे अलाउंस सब जोड़कर 4 से 5,000 और इंक्रीज कर लो तो 40,000 के आसपास सैलरी बनती है। एक्स सिटी में, वाई सिटी में 33,135 मिनिमम सैलरी है, यहाँ भी 37 से 38,000 मिनिमम सैलरी बनने वाली है। जेड सिटी की बात करूं तो 31,145 मिनिमम सैलरी है, यहाँ भी इंसेंटिव और अदर अलाउंसेस जोड़ने के बाद लगभग 35,000 के आसपास सैलरी बन जाती है। ये एक मिनिमम सैलरी का स्ट्रक्चर आपको मैंने दे दिया। इससे पहले भी मैंने फिटर के बारे में भी आपको बताया था कि फिटर को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देनी है। फिर इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स या वायरमैन के लिए भी पोस्ट प्रेफरेंस आपको मैंने बताई थी, तो वो वीडियो दोनों देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी जाएगा। आज के वीडियो में हमने वेल्डर के बारे में पूरा डिटेल से जाना कि कैसे पोस्ट है, जो प्रोफाइल क्या रहने वाली है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, मेडिकल के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, पोस्ट प्लेस कौन सा होता है, प्रमोशन, पोस्ट प्रेफरेंस, ये सब डिटेल से जाना। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।